अच्छा, एक सवाल और मेरा है, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं मैं देश के लिए समर्पित हूं और देश के लिए करना चाहता हूं। आपने कहा अलग अलग मती, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां और नेता जब एक साथ रहे तो फिर नतीजा ये हुआ कि एक एक करके बिखरने लगे या विचारों में मतभेद रहे, तो उस तरीके से एकता बन नहीं पाई। क्या कर्म के साथ, कुंडली के साथ साथ आपकी मंशा भी मायने रखती है? क्योंकि सभी का नारा था बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है। बिल्कुल रचना जी, जिस तरह से डिबेट के माध्यम से कई बार हम लोगों ने डिबेट किया, आपके माध्यम से देखा मैंने, आपके प्रश्न बड़े उत्तम होते हैं और सुचारू रूप से आप बहुत अच्छे मार्मिक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। मोदी जी के बारे में अगर बात करें तो श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, कोक जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता, और कर्म के बारे में गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की प्रधानता वो होती है कि कुंडली के भाग्य को, कुंडली के जो कि निष्क्रिय ग्रह हैं, कुंडली के जो ऐसे अशुभ ग्रह हैं, उन ग्रहों को भी बदल देती है। यहाँ पर इसलिए जब कोई ज्योतिषी किसी कुंडली देखता है तो बता देता है कि हाँ भाई, आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं, अगर आप अपने कर्मों में सुधार लाना चाहते हैं, भविष्य में सुधार लाना चाहते हैं, तो कर्म में से चेंज कर दीजिए, धर्म के माध्यम से, दान के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से, जप के माध्यम से। आप देखिए मोदी जी को, जब पिछले चुनाव में भी, जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे उस समय के आसपास की बात, मोदी जी गए थे केदारनाथ। उनको देश से, समाज से बहुत मतलब है, बहुत लगाव है और इस भारत को बहुत आगे बढ़ाना है, ये मनसा उनकी है। इसलिए धर्म को सबसे पहले अपनाते हैं, तीर्थ को अपनाते हैं, देवता को अपनाते हैं, उनके हृदय में धारण करते हैं, क्योंकि ऊर्जा वहीं से मिलती है। उदाहरण देखिए, भगवान राम का, सीता का स्वरूप हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय में धारण किया। हनुमान जी महाराज जगत के बलवान बन गए, विश्व के बलवान बन गए, और उनका नाम भी अतुलित बलधामम आता है। तो यहाँ पर वही मोदी जी कर रहे हैं कि जो है तीर्थों में जा करके अपने हृदय में उन देवी देवताओं का स्वरूप, उनकी प्रतिमा अपने हृदय में धारण करते हैं। आज स्थिति ये है कि कोई कितना भी पीछे लगा रहे, आगे हम बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और करेंगे, करते जाएंगे। तो वो जो छवि उनकी है वो धर्म के माध्यम से बनी है, वो धार्मिक ऊर्जा है, वो तपस्या का बल है, वो तपोबल है। तपस्या में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, जो हम अध्यात्म की तरीके से राष्ट्र को हम जहां लेना चाहें उस उन्नति की तरफ, वहां ले जा सकते हैं। वो काम मोदी जी कर रहे हैं और ये सारा बल कर्म का बल है, जो कि आपने चर्चा की है भी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मों का ये फल है और उनकी सोच, उनकी मंशा का ये फल है। साथ ही साथ कुंडली तो सपोर्ट कर ही रही है। लेकिन सुनील दत्त जी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बात कर ली, हमने राहुल गांधी को लेकर बात कर ली, प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए आपने एक बड़ा इंडिकेशन भी दे दिया 2029 को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी कहाँ हैं? इंडिया अलायंस में मजबूत लीडर्स में कही जाती हैं, लेकिन कभी भी किनारे हो जाती हैं, कभी भी बाहर से सपोर्ट की बात कहती रही। ममता बनर्जी की जहां तक जन्मपत्री है 5 जनवरी 1959 दोपहर 12 बजे कैलकाटा में। तो इनका मेक लगन में जन्म हुआ है। लगन का मालिक मंगल इनका लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। शनि इनका एग्जल्टेड है, उच्च राशि के। बृहस्पति एग्जल्टेड है, उच्च राशि के। चंद्रमा एग्जल्टेड है, उच्च राशि के। ग्रह गोचर इनके बड़े अच्छे हैं। और राहु इनका डेबिलिटेटेड है कि कन्या राहु गृह प्रवक्तम मिथुनोच्चतम। कन्या का राशि का राहु आ जाए तो अपनी राशि का होता है, मिथुन का आ जाए तो उच्च का होता है। तो इनका धनु राशि का राहु है, जो कि किस्मत के भाव में बैठा हुआ है। आजकल इनको शनि की ही महादशा चल रही है। शनि इनका बड़ा अच्छा है, दशम भाव का मालिक है और उच्च राशि का केंद्र में स्थित है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि दशम भवनाथो केंद्र कोने धनस्ते स भवती विश्वख्यात कीर्ति योग से अत्नेवा। अच्छी इन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा वगैरह पश्चिम बंगाल में बड़ा एक स्त्री होकर काफ़ी अच्छा समय तक राज करते रहे हैं। लेकिन आजकल जो इनको दशा चल रही है, शनि में बृहस्पति का अंतर और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और शनि, बृहस्पति भी इनका एग्जल्टेड है, उच्च राशि के सुख के भाव में बैठा हुआ है और भाग्यस्थान का मालिक है। लेकिन शनि की उस पर दृष्टि है। शनि की दृष्टि नज़र आ जाए, शनि जहाँ देखता है वहाँ ज़्यादा खराब करता है। क्रूरा क्रूरा क्रूर दिष्टा स्वप्निष्ठा। क्रूर और पापी ग्रहों की किसी भी सौम्य ग्रह पर दृष्टि आ जाए तो वो थोड़ा खराब फल करता है। तो इसलिए थोड़ा इनको इस बार सीटों का थोड़ा कमी पेशी आ सकती है। यानी कि उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ममता बनर्जी के फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं। पंडित गिरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी को लेकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। पीएम से लेकर तमाम बड़े चेहरे वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि अकेले पैर पर, यानी कि चूंकि एक पैर में चोट लगी थी, अकेले पैर पर लड़ी हूं और मैंने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी फिर सत्ता में लौटी थी, एक बार फिर से वापसी की थी। लेकिन पंडित गिरीश मिश्रा जी,
अखिलेश यादव जो कि युवा चेहरा हैं, तेजस्वी यादव जो कि युवा चेहरा हैं, राहुल गांधी, उनसे भी उम्मीदें कांग्रेस को बहुत सारी हैं, अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे हालांकि करते रहे लेकिन फिर जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, बीच में अंतरिम जमानत पर बाहर भी आए, चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन चीजें जो एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं उस तरीके से सपोर्ट है नहीं इन सभी लीडर्स को। कमी कहां रह गई? सबसे पहले अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं। जन्म उनका 1 जुलाई 1973 को हुआ। समय जो उनके जन्म का बताया जाता है दोपहर 12 बजे। गिरीश जी। देखिए, जो गठबंधन का जो समय निर्धारित किया था, इंडी गठबंधन के नाम से जिसे बुलाया जाता है, उस समय के आधार पर जितने गठबंधन के घटक दल थे और जो प्रमुख नेता थे, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश तक, किसी की कुंडली में ऐसा योग नहीं है जो उनको सत्ता तक पहुंचाए। किसी की कुंडली में ऐसा योग नहीं। राहुल गांधी कुंडली तो मकर लग्न की कुंडली है, जिसमें सूर्य एकादश भाव में बैठ के षष्ठम भाव में बैठ करके सप्तम भाव तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसे पाताल हम कहते हैं, और अंधकार की तरफ जा रहा है। जब तक वो उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ नहीं जाएगा, तब तक वो सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी वजह क्या है, और अगर ये संयोग आपको बनता हुआ दिख रहा है जो कि अनुकूल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या कुछ चेंजेस भी हैं? हाँ, चेंजेस ये होंगे कब से कि सीटें कुछ जरूर बढ़ेंगी, लेकिन अभी राहुल गांधी को और इस गठबंधन को बहुत समय लगेगा सत्ता के करीब जाने में। और अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव भी नहीं सत्ता करीब पहुंच पाएंगे। अखिलेश यादव की यूपी में स्थिति और कमजोर होगी ज्योतिषी गणना के आधार पर। हाँ। और जहां तक बीजेपी की बात है, तमाम चैनलों पर हम बोल के भी आए हैं, 275 के आसपास की स्थिति रहेगी। अच्छा, काफी कम बता दिया आपने तो। 375 के आसपास। हाँ, अच्छा। 375। अच्छा, क्षमा करिएगा, 375 के आसपास। और तेजस्वी यादव को लेकर कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखे, हाँ, मोदी से भी ज्यादा उन्होंने चुनावी रैली और सभाएं की। तेजस्वी यादव का अगर हम विश्लेषण करें, तेजस्वी यादव जरूर ताकत लगा रहे हैं और बीजेपी गठबंधन को बिहार में वो बड़ी डिफीट देंगे। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंट तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि कुंडली में सहयोग नहीं है, या फिर जीत की तरफ आगे नहीं, या सत्ता की तरफ आगे नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 बड़े चेहरे हैं इंडिया अलायंस के। कन्नौज से क्या अखिलेश यादव जीत जाएंगे या हार जाएंगे, और राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे या हारेंगे? राहुल गांधी रायबरेली से अपनी सीट निकालेंगे और अखिलेश यादव भी कन्नौज से सीट निकाल रहे हैं। हाँ। अपनी अपनी सीट निकाल रहे हैं, लेकिन जहां तक सत्ता की बात है और प्रधानमंत्री के कुर्सी की बात है, वो लालसा उनकी धरी की धरी रहेगी, रह जाएगी। ऐसा संजोग नहीं बन रहा दोनों कुंडली में जो सत्ता के करीब आने वाले कितने साल नहीं बन रहा है? करीब 10 सालों तक। अच्छा, यानी 10 साल का इंतजार करना होगा। और ये समय से पहले, कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, और जितना आपके वक्त में लिखा होता है, वक्त के मुताबिक आपकी चीजें आपकी कुंडली में लिखी होती हैं, वही आपकी किस्मत में मिलता है।